एक साथ दागी गईं 50 मिसाइलें। जवाब में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हमला कर दिया। शहर जलने लगे, बंकरों के दरवाजे बंद होने लगे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था दशकों की दुश्मनी का विस्फोट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंग की शुरुआत 2025 में नहीं, बल्कि 1959 में हुई थी। वो भी तब जब अमेरिका खुद इस कहानी का हिस्सा था। इस्लामिक क्रांति, एक तूफान की शुरुआत। 1959 ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। एक प्रगतिशील पश्चिम समर्थक लेकिन तानाशाही हुकूमत। अमेरिका ने उसे मजबूत किया, हथियार दिए, तेल का व्यापार बढ़ाया। लेकिन अंदर ही अंदर देश में उबाल था। गरीबों और धार्मिक लोगों को लगता था कि यह इस्लामी मूल्यों का गला घोंटा जा रहा है। और तब आया एक नाम, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। वो तब फ्रांस में निर्वासन में थे, लेकिन उनके भाषण कैसेट के जरिए ईरान के कोने कोने तक फैल रहे थे। इस्लाम खतरे में है, अमेरिका एक शैतान है और शाह का राज खत्म होना चाहिए, ये नारे आम हो चुके थे। जनवरी 1959 में शाह देश छोड़कर भाग गए। फरवरी में खुमैनी लौटे और इस्लामिक गणराज्य की नींव रख दी गई। अब अमेरिका का प्रिय ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। एक क्रांति थी, लेकिन इसका असर आने वाले 50 साल तक दुनिया को भुगतना था। अमेरिका और इजराइल की भूमिका। अमेरिका ने दशकों तक ईरान के शाह की मदद की थी। इजराइल और ईरान के बीच तब दोस्ती थी, दोनों अमेरिका के सहयोगी थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद सब बदल गया। ईरान ने इजराइल को नाजायज राष्ट्र कहा और उसे नक्शे से मिटाने की धमकी दी। वहीं इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरे की तरह देखने लगा। ये एक आदर्श युद्ध बन गया। धार्मिक बनाम लोकतंत्र, ईरान बनाम इजराइल अमेरिका। प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत। ईरान ने सीधे जंग नहीं लड़ी, उसने प्रॉक्सी तैयार किए। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हौथी, ये सब ईरान के मोहरे बन गए। इजराइल ने बार बार कहा, हमारा असली दुश्मन तेहरान है। फिर क्या था? ड्रोन हमले, टारगेटेड किलिंग, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की दौड़ शुरू हो गई। दुनिया के सबसे हाईटेक हथियार अब मिडिल ईस्ट में लड़ने लगे थे। जब तनाव विस्फोट में बदला। साल 2025 जून का महीना, इजराइल ने एक गुप्त ऑपरेशन में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, जो इस्फहान शहर के नीचे 200 फीट गहराई में थी। ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा कहा और फिर 50 मिसाइलें इजराइल की ओर छोड़ी गईं। आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम ने कुछ मिसाइलें रोक ली, लेकिन कई मिसाइलें हाइफा और तेल अवीव में गिरी। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। 50 से ज्यादा फाइटर जेट अंडरग्राउंड बंकरों को टारगेट करते हुए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह हमला ऑपरेशन ब्लैक स्काई नाम से किया गया था। हाईटेक वॉरफेयर, अब लड़ाई जमीन की नहीं रही। अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, कोड और स्क्रीन की भी है। साइबर अटैक के जरिए रडार जाम कर दिए गए। ड्रोन्स ने बिना पायलट के हमला किया। सैटेलाइट से दुश्मन की हर मूवमेंट देखी गई। ये युद्ध है 21वीं सदी का, जहां हैक करना बम गिराने से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बाकी दुनिया का रुख, भारत, अमेरिका, रूस। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। रूस और चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को तकनीकी मदद दी है। भारत ने अब तक न्यूट्रल पोजीशन रखी है, क्योंकि एक तरफ इजराइल से उसे मिलती है रक्षा तकनीक और दूसरी तरफ ईरान से तेल और चाबहार पोर्ट। लेकिन अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो भारत को साफ स्टैंड लेना पड़ेगा और ये कूटनीतिक तौर पर एक अग्नि परीक्षा होगी। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है? अभी ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच है, लेकिन अगर इसमें अमेरिका, रूस और प्रॉक्सी देश कूद पड़े तो ये मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। क्या हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था? क्या अगला युद्ध तेल, परमाणु और साइबर का एक साथ होगा? 1949 में जो बीज बोया गया वो 2025 में फट चुका है। सवाल ये है, बाद दुनिया इससे क्या सीखेगी? क्या आप मानते हैं कि यह संघर्ष और बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें।
क्योंकि इस युद्ध की कहानी हर किसी को जाननी चाहिए।